तो बच्चों हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और एक्सरसाइज है बच्चों आपकी 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा भाग है, दूसरा जो हम आपको सॉल्व करना सिखाएंगे, दिखाएंगे। तो बच्चों इसमें हमको करना क्या है, विलोपन विधि। विलोपन विधि से हमको समीकरण युग्म को हल करना है। बच्चों आप लोगों को इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने बहुत डिटेल के अंदर विलोपन विधि को हल करना सिखाया है, समझाया है बच्चों। अगर आपने वो देखा होगा तो आपने अगले जो इसमें बाकी के 3 क्वेश्चन थे वो आप खुद भी कर सकते थे, अगर आपने वो वीडियो ढंग से देखी होगी तो बच्चों खैर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से आपको करना था। ठीक है, तो पहला समीकरण है बच्चों, इसमें 2 समीकरण है। एक समीकरण है बच्चों 3x + 4y = 10, और एक समीकरण है बच्चों 2x - 2y = 2। बच्चों हमने आपको बताया था कि या तो आप ये हिस्सा एक जैसा कर लें या फिर आप ये हिस्सा एक जैसा कर लें, कुछ भी एक जैसा कर सकते हैं बच्चों। अगर बच्चों मैं आपसे कहूं कि इस वाले समीकरण में, इस वाले ये जो समीकरण दूसरा है, अगर बच्चों मैं आपसे कहूं कि इसमें गुणा कर दें आप 2 से, इस पूरे समीकरण में गुणा कर दें बच्चों आप 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका 4x - 4y = 4। ये हो जाएगा बच्चों आपका, ये बच्चों आपके सामने हो जाएगा। अब एक समीकरण ये रहा, और ये दोनों समीकरण तो सेम ही है, एक ही है, बस रूप अलग है। ये दोनों समीकरण एक ही है, बस रूप अलग है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक समीकरण ये पकड़ेंगे और एक समीकरण ये पकड़ेंगे और हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो हमने इस समीकरण को उठाया और इसके नीचे लिख दिया इस तरह से 3x + 4y और बराबर में बच्चों 10, इस तरह से। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। ठीक है, इसको घटाएंगे या जोड़ेंगे या घटाएंगे। अब देखते हैं बच्चों, अब आप देखें कि ये पहले से ही एक नंबर माइनस का और ये प्लस का है। 4y और 4y एक जैसा हो गया, और साथ में एक प्लस है और एक माइनस है। अब हमें चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, साइन बदलने की अब हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे 4y में माइनस के 4y को, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और हमको एक पद खत्म करना था, y वाला पद हमें बिल्कुल समाप्त करना है। तो 4y से 4y खत्म, हम जोड़ रहे हैं 4x में 3x जोड़ा, माइनस के 4y में प्लस का 4y जोड़ा, तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो 4x में 3x को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 7x हो जाएगा इक्वल्स टू। अब हम 10 में 4 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखें आपकी x को अकेला करना है और 7x में गुणा कर रहा है। ठीक है, x को अकेला करना है और 7x में गुणा कर रहा है, तो 7 को हम बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, तो x में गुणा कर रहा है तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, भाग करेगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 14/7, तो x बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14। x का मान बच्चों आ गया आपके सामने 2। x का मान जो 2 आया, अब वो आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे तो आप इस समीकरण में रख दें, चाहे तो आप इस समीकरण में रख दें। मैं आपको रख के दिखाऊंगा इस वाले समीकरण में। ठीक है, किस समीकरण में, इसमें 2x - 2y = 2। x का मान मुझे यहां कितना रखना है, 2, तो 2 × x की जगह रखूंगा 2 - 2y बराबर में 2। 2 दूनी बच्चों 4 हो जाएगा, तो 4 - 2y = 2। 4 बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, मुझे 2y अकेला, मुझे y वाला पद अकेला करना है, तो मैं 2y को इधर ले जाऊं, 2y को इधर ले जाऊं, 2y अकेला हुआ। ठीक है, y वाला पद अकेला कर लो, पूरा y वाला पद अकेला कर लो, तो 2y राइट साइड लेके गया तो प्लस का 2y हो गया, और ये 2 जो है इसको लेफ्ट साइड ले आऊं। ठीक है, ये 4, ये 2 लेफ्ट साइड ले आऊं तो माइनस का 2 हो जाएगा। 4 में से 2 जब जाएगा तो बच्चों प्लस का 2 बचेगा, बराबर में 2y। अब 2y के साथ क्या कर रहा है, गुणा, इधर आके क्या करेगा, भाग, इधर आके क्या करेगा, भाग, तो y बराबर हो जाएगा, इधर आके भाग करेगा तो 2/2, 2 एकम 2, तो बच्चों y बराबर आपके सामने आया कितना, 1। y बराबर 1 आ गया बच्चों। तो बच्चों अभी मैंने यहां पर y को एक जैसा किया और x और y के मान निकाल के दिखाए, y को एक जैसा किया और y वाले पद को एक जैसा किया, y वाले टर्म को एक जैसा किया, और x और y के मान निकाल कर दिखाए बच्चों। ठीक है, मतलब समीकरण सॉल्व करके दिखाया, कैसे, विलोपन विधि से, और y वाले पदों को एक जैसा बनाकर। अब बच्चों मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा, x वाले पदों को एक जैसा करके दिखाकर। मैं क्या करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा और बच्चों 3 का मल्टीप्लाई नीचे करूंगा। बात समझ पा रहे हैं बच्चों? मैं कह रहा हूं आपसे कि ऊपर वाली समीकरण में मैं कर दूंगा गुणा 2 से। ठीक है, इस 2 से ऊपर, और नीचे पूरी समीकरण में गुणा कर दूंगा मैं बच्चों 3 से बच्चों 3 से। ठीक है, अब आप देख लेना किस तरह से होगा। तो 2 का गुणा करोगे तो ये बच्चों हो जाएगा 6x + 2 चौक 8y = 2 ढाई 20 बच्चों। 3 का गुणा करूंगा, 3 दूनी 6x - 3 दूनी 6y = 3 दूनी 6।
अब देखो बच्चों यहाँ चिन्ह बदलने पड़ेंगे, क्योंकि 6x हमको काट पाएंगे, इसको ही तो हमें 0 बनाना है, यही तो 0 बन सकता है, यही तो हमको काटना है, यही तो हमको खत्म करना है, यही तो 0 बन सकता है यहां पर, ठीक है ना। हाँ, तो हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा, ये माइनस का 6x करना पड़ेगा, 6x प्लस का था माइनस का किया, तो हमें फिर सारे ही चिन्ह बदलने पड़ते हैं, ये माइनस वाला हमको प्लस का करना पड़ेगा, ये प्लस वाला हमको माइनस का करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखो, ठीक है। हम एक ही का नहीं बदलेंगे, फिर हम समीकरण के हर पद का चिन्ह बदलेंगे, समीकरण के हर पद का चिन्ह बदलेंगे, साइन बदलेंगे। तो बच्चों अब देखें आप 6x में से 6x जाएगा तो बच्चों 0 हो जाएगा। अब 8y भी प्लस का, अब बात समझें कि 6x जो था वो प्लस का था और ये जो 6x था नीचे वाला ये माइनस का 6x था, तो 6x में से 6x गया तो बच्चों 0 हुआ। अब ये देखें कि 8y जो है, ये जो 8y है ये प्लस का है, ये प्लस का है, और नीचे जो 6y है वो माइनस का नहीं माना जाएगा, नीचे वाला साइन माना जाएगा प्लस का, ये प्लस का 6y है, तो बच्चों ये आपका प्लस का, तो ये 14y हो गया, ठीक है। तो ये बच्चों इस तरह से बात है, तो 8y और 6y कितना हो गया 14y, कैसे हुआ समझा दिया। 20 में से 6 गए तो बच्चों ये भी आपका कितना आ गया, ये भी आपका आ गया 14। तो बच्चों अब हमें y का मान निकालना है, y को अकेला करना है, अकेला बिल्कुल अकेला। तो 14 बच्चों क्या कर रहा है, y में गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, बराबर के दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, बराबर के राइट हैंड साइड में जाके क्या करेगा, उधर जाके बच्चों करेगा भाग। तो y बराबर हो जाएगा बच्चों 14/14, 14 एकम 14, तो y का मान आ गया बच्चों कितना 1, y का मान आ गया बच्चों 1। अब इस y के मान को आप चाहे इस समीकरण में रख दें चाहे इस समीकरण में रख दें, मतलब चाहे इसमें चाहे इसमें, और या फिर आप इसमें रखें या इसमें रखें, फर्क कोई नहीं पड़ता। तो बच्चों मैं आपको किसी एक समीकरण में रख के दिखा दूंगा, आप चाहे तो अलग अलग समीकरण में रख के भी देख सकते हैं। तो y का मान रख रहा मैं इसमें, तो किसमें 3x प्लस 4y बराबर 10 में, तो 3 और 3x ऐसे ही प्लस 4, y की जगह 4 में और y में किसका रिलेशन है, गुणा का, 4 और y में किसका रिलेशन, गुणा का, तो बीच में गुणा का निशान लगाओ और फिर y का मान रख दो, y का मान है 1, बराबर में बच्चों कितना है 10 है, ठीक है। तो ये इधर जाएगा, तो बच्चों ये 10 ये 4 हो गया ना, 4 और 4 जब बराबर के राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और 3x अपना इधर ही रहा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ही रहा। अब हम क्या करेंगे, ये आपका कितना हो गया, 10 में से 4 गया तो 6 हो गया, और ये आपका 3x हो गया। x को बच्चों अकेला करना है, अकेला करना है, और हमें ये देखना होगा कि 3x के साथ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, उधर ले जाना है 6/3, 3 दूनी 6, तो x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया बच्चों 1। और अभी इससे पहले भी करके दिखाया था, तब भी बच्चों आंसर यही आए थे।